हेलो बच्चों पार्टी, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम लोग क्या हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, उसका जो एनसीईआरटी सॉल्यूशन है उसको क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो सारे क्वेश्चंस का आंसर मैंने क्या बिल्कुल इजी वर्डिंग में आपके लिए लिखा है। तो चलिए बच्चों जल्दी से शुरू कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स टेक फूड, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म है वो फूड क्यों लेते हैं। तो देखो बच्चों, फूड से हमें क्या मिलती है, एनर्जी, और यही हमारी क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जिससे हमारी बॉडी के अंदर जो सारे काम है वो क्या होते हैं। सो ऑर्गेनिजम्स नीड फूड टू सर्वाइव, जिंदा रहने के लिए, गेन एनर्जी, ग्रो करने के लिए, मेंटेन द बॉडी फंक्शंस एंड द अदर एक्टिविटी। जैसे कि मान लो हमारी बॉडी के अंदर सेल डैमेज हो जाते हैं तो उसकी रिपेयर के लिए भी हमें क्या होता है, फूड की जो नीड है वो रहती है। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, डिस्टिंग्विश बिटवीन अ पैरासाइट एंड ए सेप्रोट्रोफ। तो देखो दोनों क्या होते हैं, हेटरोट्रोप्स है, यानी कि अपने खाने के लिए क्या दूसरों पर डिपेंड करते हैं। लेकिन जो इनके अंदर मेन डिफरेंस है वो क्या है कि जो पैरासाइट है ना वो क्या करता है, अपना जो खाना वो क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेता है, जबकि जो सेप्रोट्रोप है ना वो अपना खाना लेता है डेड एंड डिकेइंग मैटर, यानी कि जो गली सड़ी चीजें होती है उससे लेता है। सो हम क्या डिफरेंस लिखेंगे, पैरासाइट फीड्स ऑन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, एग्जाम्पल में आ जाएगा अमरबेल जिसे हम कस्क्यूटा कहते हैं। और सेप्रोट्रोप में क्या आएगा, सेप्रोट्रोप फीड ऑन द डेड एंड डिकेइंग मैटर, एन एग्जाम्पल है फंगी या मशरूम। तो जो आपको इजी लग रहा है एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन दी लीव्स, यानी कि पत्तों के अंदर जो स्टार्च की प्रेजेंस है उसको हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं। तो देखो स्टार्च क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट की सबसे सिंपल फॉर्म है। तो इसको हम चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आयोडीन टेस्ट, क्योंकि बच्चों जो हमारी स्टार्च होती है जब वो क्या आयोडीन के कॉन्टैक्ट में आती है ना तो वहाँ पे क्या होता है, डार्क ब्लू कलर या फिर ब्लैकिश जो कलर है ना वो क्या अपीयर होता है। तो हम क्या करेंगे, फ्यू ड्रॉप्स जो है ना आयोडीन सोल्यूशन की उसको ऐड करेंगे लीफ के ऊपर। अगर वहाँ पे क्या डार्क ब्लू कलर या ब्लैकिश कलर अपीयर होता है, दैट मीन्स द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द लीफ इज कंफर्म्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इन द ग्रीन प्लांट्स। तो ग्रीन प्लांट्स के अंदर जो खाना बनने का प्रोसेस है उसके बारे में हमें डिटेल में बताना है। तो देखो हमारे पास क्या है, वो प्रोसेस जिससे क्या जो खाना वो क्या बनता है उसे हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। तो वही हमने लिखा है, द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इन द ग्रीन प्लांट्स इज कॉल्ड द फोटोसिंथेसिस। एंड अब उसके बारे में हमने क्या लिखना है, सो इन दिस प्रोसेस प्लांट्स मेक देयर ओन फूड यूजिंग, क्या क्या यूज करते हैं वो, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो यहाँ पे क्या इक्वेशन को भी लिख देंगे हम लोग, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में हमारे पास बनता है कार्बोहाइड्रेट जो कि हमारा फूड होता है, और साथ में ऑक्सीजन निकलती है एज ए बाय प्रोडक्ट। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, शो विद द हेल्प ऑफ अ स्केच दैट प्लांट्स आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ द फूड, कि जो प्लांट्स है वही क्या है अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड को, मतलब घूम फिर के क्या है जो खाना वो हमें प्लांट से मिलता है। तो हमें पता है कि खाना बनने का जो प्रोसेस होता है वो कौन सा होता है, फोटोसिंथेसिस, और वो सिर्फ प्लांट्स ही करते हैं, उनके अलावा कोई नहीं करता। तो हमने क्या जो फोटोसिंथेसिस वाला जो डायग्राम है वो शो करना है। तो बहुत ही ईजी से डायग्राम मैंने बनाई है, आप एक दो बार प्रैक्टिस करो कि आपको आ जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या है, रूट्स है, तो रूट से क्या है जो मिट्टी से पानी जो है वो क्या है रूट्स एब्जॉर्ब करते हैं। सो वाटर कहाँ से मिलता है, सॉइल से मिलता है। क्लोरोफिल जो होते हैं वो लीव्स के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होती है। सन से मिलती है सनलाइट, और बाहर जो एटमॉस्फेयर होता है उससे क्या जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो मिलते हैं, और वो क्या लीव के थ्रू क्या प्लांट में एंटर करती है। वो जब प्रोसेस होता है तो वहाँ पे क्या ऑक्सीजन एज ए बाय प्रोडक्ट रिलीज होती है, जो कि अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है फिल इन द ब्लैंक्स। सो पहला हमारे पास क्या है, ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड द डैश सिंस दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड। तो ग्रीन प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो जो अपना खाना खुद बनाते हैं उन्हें हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स। ओके, द फूड सिंथेसाइज्ड बाय द प्लांट्स इज स्टोर्ड एज अ डैश। तो जो प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं वो कौन सी फॉर्म में स्टोर होता है, तो वो होता है स्टार्च की फॉर्म में। अब देखो फोटोसिंथेसिस वाले प्रोसेस में हमने लिखा था कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बो जो स्टार्च है ना बच्चों वो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म है, तो कंफ्यूज नहीं होना। ओके, थर्ड हमारे पास है, इन द फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय द पिगमेंट कॉल्ड डैश। तो जो सन से जो सोलर एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है, क्लोरोफिल, जो कि ऑलरेडी लीफ के अंदर प्रेजेंट होता है। लास्ट, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स टेक इन डैश एंड रिलीज डैश गैस। तो हमें पता है कि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के ड्यूरिंग क्या होता है, CO2 को लेते हैं, और जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो वहाँ पे ऑक्सीजन गैस बनती है जो कि बाद में प्लांट्स रिलीज करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, नेम द फॉलोइंग ए पैरासिटिक प्लांट विद द येलो स्लेंडर एंड ब्रांच्ड स्टेम। तो जो येलो कलर की होती है और जो जिसकी काफी ब्रांचिंग होती है स्टेम की, वो कौन सा होता है हमारा, कस्क्यूटा यानी कि अमर बेल। दूसरा, ए प्लांट दैट इज पार्शली ऑटोट्रॉपिक। तो देखो पार्शली ऑटोट्रॉपिक का मतलब क्या है कि एक ऐसा प्लांट जो अपना खाना बनाता भी है और थोड़ा बहुत दूसरों से भी ले लेता है। तो उसकी एग्जाम्पल हमारी कौन सी है, पिक्चर प्लांट, क्योंकि ये एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है, ये क्या इंसेक्ट्स को खा भी लेता है और अपना खाना खुद क्या बनाता भी है। थर्ड, द पोर्स थ्रू विच लीव्स एक्सचेंज गैसेस। तो किसके थ्रू जो गैसेस का एक्सचेंज है वो क्या होता है, तो वो कौन से होते हैं हमारे, स्टोमेटा, क्योंकि पत्तों की सरफेस पे छोटे छोटे छेद होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा। ओके,
नेक्स्ट टिक द करेक्ट आंसर। कस्क्यूटा इज एन एग्जाम्पल ऑफ, सो कस्क्यूटा किसकी एग्जाम्पल है? ऑटोट्रोप, पैरासाइट, सेप्रोट्रोप और होस्ट। तो हमें पता है कि कस्क्यूटा यानी कि अमरबेल वो किसकी एग्जाम्पल होती है? पैरासाइट, क्योंकि ये दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना जो खाना वो क्या लेती है। दूसरा, द प्लांट विच ट्रैप्स एंड फीड्स ऑन इंसेक्ट इज, वो कौन सा होता है? कौन सा प्लांट है जो क्या ट्रैप करता है और क्या खाता है इंसेक्ट्स को? तो वो होता है हमारा कौन सा? पिक्चर प्लांट, क्योंकि ये क्या करता है? इंसेक्ट्स को क्या ट्रैप कर लेता है और देन उसको क्या डाइजेस्ट कर लेता है। ओके, उसके बाद हमारे पास क्या है? मैच द आइटम्स गिवन इन द कॉलम 1 एंड 2। तो दोनों को हमने क्या मैच करना है, तो देख लेते हैं। तो देखो क्लोरोफिल जो है, क्लोरोफिल हमें पता है कि किसमें प्रेजेंट होता है? लीव्स के अंदर, तो ये लीव से मैच होगा। नाइट्रोजन जो होता है, देखो नाइट्रोजन जो होता है एनवायरनमेंट के अंदर उसको क्या प्लांट्स एज इट इज यूज नहीं कर सकते, उसको क्या जो राइजोबियम नाम का हमारा क्या होता है? एक बैक्टीरिया होता है, वो क्या करता है? इसको फिक्स करने में हेल्प करता है। सो नाइट्रोजन का आएगा राइजोबियम। कस्क्यूटा तो मैंने आपको बताया था ये क्या होता है? एक पैरासाइट, तो इसको यहाँ मैच कर देंगे। एनिमल्स क्या होते हैं? सारे के सारे एनिमल्स अपने खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड करते हैं, तो दीज आर हेट्रोट्रोप्स। और इंसेक्ट्स जो होते हैं वो कौन सा आएगा? पिक्चर प्लांट, क्योंकि पिक्चर प्लांट क्या इंसेक्ट्स को खाता है। ओके, तो इनका जो आंसर है वो मैंने नीचे लिखे हैं, आप देख सकते हो। देन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10th, मार्क टी इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड एफ इफ द फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स हमें बताने हैं। तो यहाँ पे पहला है कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, तो ये क्या रहेगा? फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज होती है ना कि CO2। दूसरा, प्लांट्स विच सिंथेसाइज देयर फूड आर कॉल्ड दी सेप्रोट्रोप्स, तो उन्हें सेप्रोट्रोप नहीं कहते, उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रोप्स, इसीलिए क्या है हमारा? फॉल्स। तीसरा, द प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस इज नॉट ए प्रोटीन, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट बच्चों क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन होता है, ना कि प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट से आगे हमारे पास क्या जो प्रोटीन है वो क्या बनता है, सो ये ट्रू है। लास्ट, सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, तो ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि जो सोलर एनर्जी सन से मिलता है उसको पहले क्या केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, देन क्या होता है? जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो होता है। ओके, आगे है choose the correct option from the following, which part of the plant takes in the carbon dioxide from the air by फॉर दी फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करने के लिए जो प्लांट्स को क्या CO2 चाहिए वो कहाँ से लेते हैं? वो रूट हेयर से, स्टोमेटा से, लीफ जो वीन्स है उनसे, या फिर पेटल से। तो राइट आंसर आएगा स्टोमेटा, क्योंकि लीव्स के अंदर क्या होते हैं? छोटे छोटे छेद मौजूद होते हैं जिन्हें हम कहते हैं स्टोमेटा, और उसी के थ्रू जो गैसेज है वो क्या है? प्लांट्स के अंदर बाहर जाती है। ओके, नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर मेनली थ्रू देयर। तो ऊपर वाला क्वेश्चन या बस ऑप्शन चेंज कर दिया है, तो वो कह रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स किसके थ्रू लेते हैं? रूट्स के थ्रू लेते हैं, स्टेम के थ्रू लेते हैं, फ्लावर्स के थ्रू लेते हैं, या फिर लीव्स के थ्रू लेते हैं। तो हमारा राइट आंसर आएगा लीव्स, क्योंकि लीव्स के अंदर ही क्या होते हैं? स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। ओके, उसके बाद चलते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन, व्हाई डू फार्मर्स ग्रो मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल क्रॉप्स इनसाइड द लार्ज ग्रीन हाउसेज। तो जो लार्ज ग्रीन हाउसेज इस तरीके के आपने देखे होंगे, तो इसमें क्या होता है? जो फार्मर्स है वो क्या है? बड़े लेवल पे फ्रूट्स या वेजिटेबल क्रॉप्स जो लगाते हैं। तो वो पूछा कि क्यों करते हैं ऐसा, और उनको फार्मर्स को क्या एडवांटेज होता है। तो देखो बच्चों, ये जो होते हैं ना, ये ग्रीन हाउस की हेल्प से उनको क्या होता है? एक तो वो अपनी जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं उनको क्या कर सकते हैं? बाहर जो क्लाइमेटिक कंडीशंस, एक्सटर्नल क्लाइमेटिक जो कंडीशन होते हैं, जैसे कि मान लो तूफान आ रहा है, बारिश आ रही है, ठीक है, तो इनसे क्या होता है? प्रोटेक्ट होती है एक तो क्रॉप्स हमारी। दूसरा क्या होता है? ये क्या करता है? जो सूटेबल टेम्परेचर होता है ना प्लांट्स को, वो क्या प्रोवाइड करता है, क्योंकि देखो सारी जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है सबकी टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट क्या होती है? अलग अलग होती है। तो इसीलिए क्या होता है? ये जो सूटेबल टेम्परेचर होता है वो क्या है? प्लांट को प्रोवाइड करता है उनकी ग्रोथ के लिए। तो क्या लिखेंगे? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल क्रॉप्स आर ग्रोन इन द लार्ज ग्रीन हाउस बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स क्रॉप्स फ्रॉम द एक्सटर्नल क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड टू प्रोवाइड सूटेबल टेम्परेचर फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। और यही हमने क्या एडवांटेजेस के अंदर भी लिखना है, तो इसको पॉइंट बना के हम लिख सकते हैं, इट प्रोटेक्ट्स क्रॉप फ्रॉम द बर्ड्स एंड रोडेंट्स। तो वो क्या करते हैं? क्योंकि देखो ये क्या होता है, आप पिक्चर देख रहे हो, ये क्या होता है? पूरा क्लोज होता है, तो बर्ड्स इसके अंदर एंटर नहीं कर सकते, और जो हमारी वेजिटेबल फ्रूट्स है वो क्या है? उनको खराब नहीं कर सकते। और दूसरा क्या, रोडेंट्स से भी बचाते हैं। तो रोडेंट्स क्या होते हैं? देखो ऐसे छोटे छोटे एनिमल्स जो क्या होते हैं? काटने वाले होते हैं ना, जैसे कि हमें पता है कि माउस, रैबिट हो गया, इनको हम बोलते हैं रोडेंट्स। तो इनसे भी क्या है? क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करता है ग्रीन हाउस। दूसरा, इट प्रोटेक्ट्स क्रॉप फ्रॉम द एक्सटर्नल क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड डिजीजेज, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। तो आई होप कि बच्चों आपको सारे क्वेश्चंस के अच्छे से समझ में आ गए हैं। इसकी जो PDF है उसका जो लिंक है वो आपको क्या मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और मेरा जो व्हाट्सअप ग्रुप है उस पर भी मैं क्या सारे जो नोट्स है वो प्रोवाइड करती रहती हूँ, तो उसका लिंक भी आपको क्या मिल जाएगा नीचे, जल्दी से जाकर आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।